माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव आदरणीय नीना श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी बंधुओं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें आज परीक्षाफल आ जाए ये अपने आप में एक सपना था। सपना मैंने इसलिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमने परीक्षाएं कराई थी और कोरोना के संक्रमण काल में मैं अवनीश अवस्थी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आराधना जी ने उनसे आग्रह किया था कि हम कॉपी की चेकिंग पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ करा लेंगे और उन्होंने अपने सतत प्रयत्न से इस चीज को गृह विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको अनुमन्य किया गया और उसके बाद हमारी कॉपी चेकिंग भी 21 दिनों में इतना मैंने कहा कि 52 लाख से ऊपर की कॉपियों को चेक करना लगभग 2,82,304 इतनी कॉपियों को 21 दिनों में जांचना और उन जांचने के बाद उनका परीक्षा फल अत्यंत शीघ्रता के साथ में घोषित करना, ये महालक्ष्य हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी भूमिका के बाद रिजल्ट को घोषित करूंगा। हमारा रिजल्ट इस बार का मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने पहले ही घोषित किया था कि 18 परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसे माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास पहला परीक्षा चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षा समाप्त किया। साथ में हमने प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए थे कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन हमने लगा दी थी। अब की बार नकल विहीन परीक्षा हो सके इसके लिए इतना वृहत इंतजाम किया गया था कि 95,000 परीक्षा कक्षों को जहां हमने लिया था, वहीं 1,91,000 जो सीसीटीवी कैमरे, राउटर और हाई स्पीड इंटरनेट के प्रावधान के साथ में लगाए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर हमारा जो मॉनिटरिंग सेंटर था और परीक्षा केंद्र के बाद शहर का एक मॉनिटरिंग सेंटर होता था जहां सीधे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम देख सकते थे और पूरे शहर के साथ साथ सारे शहरों को जोड़ता हुआ लखनऊ में एक सेंट्रलाइज मॉनिटर सेंटर था जिससे हम लाइव मॉनिटरिंग भी करने में सफल थे। यानी इस बार हमने टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमने एक कॉल सेंटर भी यहाँ पर बनाया, संचालित किया। 2 हेल्पलाइन नंबरों को, समर्पित ईमेल आईडी को, ट्विटर हैंडल को हमने साथ में लगाया और कॉपियों में नकल ना हो सके इसके लिए 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को, पहली बार 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को जो क्रमांकित करके उनमें कोडिंग करके उनको हमने परीक्षा के लिए रखा था और जो परीक्षा की ड्यूटी लगती थी उसको भी एक एप्लीकेशन के द्वारा, इस एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से उसको लगाया गया। और पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देना चाहता है तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलम्ब हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता रखी है 1 जुलाई से 1 जुलाई से ना डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मिलेगी। वो इस बात का प्रमाण होगी कि डिजिटल माध्यम से मिला हुआ अंक पत्र प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा और हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा 1 अप्रैल को हमारा प्रारंभ होता है नया सत्र और 1 अप्रैल से जो नया सत्र प्रारंभ होता है उसमें बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो इसके लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जो हमने शिक्षण हेतु 2,97,000 व्हाट्सएप ग्रुप गठित किए और 67 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। हमने अपनी वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तकों को दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो को यूट्यूब चैनल को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट व्याख्यानों व स्व अधिगम मुद्रित सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन का हमने व्यवस्था कराई थी, जिसका लाभ ये हुआ कि बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपनी परीक्षाओं को देने में सफल हुए। आपको बताते हुए मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि हमने हर तरफ शुचिता रखी और इस शुचिता के माध्यम से आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 7,783 हमने 7,783 केवल अपनी परीक्षा केंद्र बने थे। यानी हर परीक्षा केंद्र को देखा जाए तो हर वर्ष बढ़ने चाहिए थे, लेकिन हमने क्योंकि पारदर्शी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया तो जहाँ पर 19 में की तुलना अगर की जाए तो 517 परीक्षा केंद्र, अगर 18 की तुलना की जाए तो 766 परीक्षा केंद्र और अगर वर्ष 2017 में जो हमने परीक्षा कराई थी शासन में आने के बाद तो उससे अगर तुलना की जाए तो 3,631 परीक्षा केंद्र कम हुए हैं इस बार, यानी 7,783 परीक्षा केंद्र कुल हुए हैं। 2017 की अपेक्षा 3,631 परीक्षा केंद्र हमारे कम हुए हैं और हम कह सकते हैं कि ये हमारी परीक्षा की वो नीतियां थीं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के व्यवस्थाओं को बदला है। आपको याद होगा कि 1.5 माह परीक्षाएं होती थी, अब 12 दिन और 15 दिन में परीक्षा संपादित हो रही। आपको ताज्जुब होगा कि आपने 3 साल पहले परीक्षाएं देखी होंगी कि जब पुलिस खड़े होकर करती थी जैसे लगता था युद्ध स्थल पर जा रहे, सीढ़ियों पर चढ़ के लोग आधा ट्रक नकल की सामग्रियां निकल कर आया करती थी। अगर आप उस कल्पना करें कि परीक्षा के दौरान मास कॉपिंग हुआ करती थी, आज विद्यार्थी अपने आप से परीक्षा को आसानी के साथ पढ़ रहा है। हमने कोर्स शेड्यूल को भी परिवर्तित किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्स शेड्यूल हमारा अब इस प्रकार का हो गया कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने NCERT का पाठ्यक्रम लागू कर दिया। यानी 3 साल में जो क्रांतिकारी जो शैक्षिक क्रांति अगर आई है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में, तो वो शैक्षिक क्रांति थी कि हमने पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया और पाठ्यक्रम का परिवर्तन ही नहीं किया, उनकी पुस्तकों को हमने उपलब्ध कराया। पुस्तकें महंगे दामों पर ना बिकें, इसके लिए बाजार के साथ हमने अपने वेबसाइट पर पुस्तकों के मूल्यों का अंकन कर दिया कि इससे ऊपर अगर कोई मांगता है तो हमने सरकारी विद्यालयों में अपने पुस्तकों के विक्रय का स्थान रखा कि वहां पर पुस्तकें सही दामों पर मिल जाएं। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 60% से ऊपर हमारी पुस्तकों के दाम कम हैं। यानी 15-20 साल पहले जो पुस्तकों के दाम होते थे, आज NCERT की पुस्तकें हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो हमारी पुस्तकें हैं वो एक सस्ते दामों पर एक अच्छे पाठ्यक्रम के साथ में हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये एक आमूल-चूल परिवर्तन हमारा था और इसको मैं कह सकता हूं कि ये परिवर्तन
केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और उनके द्वारा इस जिज्ञासा के साथ कि हम मेधावी छात्रों का सम्मान भी करेंगे, उनका गौरव पथ की सड़क का निर्माण भी करेंगे, उनको 1 लाख रुपए देंगे और हम उनको लैपटॉप भी देंगे। ये तमाम प्रकार की चीजों को हमने प्रारंभ किया है और इसका प्रतिफल एक सकारात्मक दृष्टि को लेकर आया है। आज आप सबके समक्ष, चूंकि हमारा परीक्षाफल मैंने पहले कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल गत वर्ष के परीक्षाफल से अधिक अच्छा आया है। बाकी इसकी डिटेल विवरण जो है वो हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और हमारी परीक्षा को संपादित कराने वाली सचिव नीना श्रीवास्तव जी देंगी। मैं अपनी टीम में खास तौर से हमारी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव अब तो हैं, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी को मैं बधाई दूंगा कि इनकी पूरी टीम में जो राजेश कुमार जी थे विशेष सचिव, अब आजकल वो आजमगढ़ के डीएम हैं, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे और नीना श्रीवास्तव सचिव, एक टीम के रूप में हमारी पूरी टीम ने काम किया था और इस टीम के माध्यम से हमारे सारे डीआईएस, हमारे सारे जिलाधिकारी, हमारे सारे एसएसपी एक टीम की भावना से काम कर रहे थे। और इन सब से बढ़ के मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमारे गृह सचिव ने प्रतिदिन का आकलन किया है, यानी परीक्षा एक टीम वर्क के माध्यम से भी सरकार कितना सतर्क थी कि प्रतिदिन सारे लोगों को बात करने का, जिला अधिकारी से लेकर एसएसपी तक का या डीआईएस से लेकर और बड़े अधिकारियों तक का काम भी गृह सचिव और हमारी प्रमुख सचिव माध्यमिक के द्वारा किया जाता था। तो ये आज का ये शुभ अवसर आया है। मैं कहूँगा कि विनय पांडे जी अपना परीक्षाफल को आप का विवरण प्रस्तुत करें। नीना श्रीवास्तव जी विवरण प्रस्तुत करें। तो यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर उन्होंने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करने की बात कही। आपको बता दें कि 10वीं में बड़ौद की एक लड़की ने टॉप किया है। जी हां, इस बार लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है और बागपत के बड़ौद की रहने वाली रिया ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। तो यूपी के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। आप भी यूपी के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो लंबे समय से यूपी बोर्ड में एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी इसका इंतजार कर रहे थे, वहीं अब उनका ये इंतजार खत्म हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी और रिजल्ट घोषित किया। तो आप भी अपना रिजल्ट यूपी के वेबसाइट पर जाकर जरूर देखें। इससे पहले आपको बता दें कि 10वीं में रिया जैन ने टॉप किया है। जी हाँ, एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और 83.13% बच्चे पास हुए हैं। आपको बता दें कि 50 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। हालांकि नकल रोको अभियान के तहत जो यूपी सरकार की तरफ से चलाया गया था, उसके बाद 30 लाख परीक्षार्थी ही बोर्ड परीक्षा में बैठ पाए। वहीं 83.13% बच्चे पास हो गए हैं। तो आपको बता दें कि यूपी की बागपत के बड़ौद की रहने वाली रिया ने टॉप किया है। तो ये बेहद अच्छी खबर, एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अभी स्टार न्यूज़। नमस्कार।